सुशीला की चारों बहुएं अलग अलग फ्लैट में रहती है। एक दिन सुशीला के पास गांव से उसका भाई हितेश का फोन आता है। हितेश, सुशीला, दीदी कैसी हो आप? सुशीला, मैं तो ठीक हूँ। हितेश, तुम कैसे हो? बहुत दिन बाद फोन किया। सब ठीक तो है ना? हितेश, हाँ भाभी, सब ठीक है। मैं वहां आ रहा हूँ, मुझे कुछ काम था तो सोचा अपने भांजे से भी मिल लूंगा। फोन कट जाता है और सुशीला विस्मय पड़ जाती है। उसने देखा, बच्चे तो मेरे साथ नहीं रहना। अगर भाई को पता चल गया कि मैं अकेली रहती हूँ तो उसे बहुत दुख होगा। खैर, अब जो वो जाएगा देखा आ जाएगा। दो भाई अगले दिन हितेश सुशीला के घर पहुंचता है। वह अपने भाई को देखकर बहुत खुश होता है और सोच में पड़ जाता है। हितेश, सुशीला, दीदी क्या सोच रही हो? सुशीला, अरे कुछ नहीं, बैठो, तुम मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेटी हो? हितेश, दोस्त तुम क्यों ला रही हो? खाना तो बहुत पसंद करेगी। तुम्हें कहा गया वो? सुशीला ने हितेश को सारी बात बताई। हित, कलयुग आ गया है दीदी। कलयुग चार चार बेटों के साथ होती है माँ, बशहरा हो जाए ये तो घोर कलयुग है। चलो मैं बेटों से मिलकर आती हूँ। हितेश ऊपर चला गया तो देखने में आया कि सुशीला के बड़े बेटे को शराब पीने की आदत है, जो अब बहुत बड़ी हो गई है। उसके दो बच्चे हैं। बड़ा बेटा, मामा जी कैसी हो आप? घर में सब ठीक है? बड़े दिन बाद आप मिले। हितेश, घर में तो सब ठीक है। तुम यहाँ कैसे चल रहे हो? सब कुछ ठीक है ना? इनमें उनका छोटा बेटा यानी सुशीला जी का पोता हितेश भी शामिल है, जो करीब 6 साल का था और हितेश उसे ढूंढता है। हितेश, कैसे हो बेटा? कौन सी क्लास में हो? पोता, मैं तो अभी LKG में हूँ नाना जी। हितेश, अच्छा, बड़ा होकर क्या बनोगे? पोता, मैं बड़ा होकर पापा की तरह शराबी बनूंगा। यह सुनकर सभी लोग भौचक्कार रह गए और रोमा फुट फुट कर रोने लगी और रोते रोते बोली, रोमा, अगर मैं अलग ना हुई होती तो ये इतनी शराब नहीं पीते। माँ के साथ रहते थे तो इनको माँ से थोड़ी शर्म तो होती। अब बच्चे भी वही सीख रहे हैं जो ये सिखा रहे हैं। थोड़ी देर बाद हितेश ऊपर दूसरे भांजे के पास जाता है, पर वहां की हालत कुछ अजीब ही थी। जैसे चारों तरफ सामान बिखरा हुआ था, कोई साफ सफाई नहीं। टीना सारा दिन सोती रहती या टीवी देखती रहती। हितेश से घर की हालत देखी नहीं गई और उसने बातों बातों में ही पूछ लिया, हितेश बेटा, घर बदल रहे हो क्या? सब सामान बिखरा हुआ है। मामा जी की बात सुनकर टीना झट से बोली, टीना, मामा जी पहले सब माँ के साथ रहते थे ना, तो सारी बहुओं को एक ही काम करना रहता था तो काम जल्दी से हो जाता था। अब सारा काम मुझी को ही करना पड़ता है तो समझ में ही नहीं आता कि कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पर खत्म करूँ। हितेश, अरे तो बेटा एक काम वाली को रख लेते। टीना, इनकी इतनी सैलरी कहाँ की काम वाली को रख सके? मामा जी, हम अलग फ्लैट में ना रहते ना तो इतनी परेशानी ना होती। वहां सब मिल जुलकर काम कर लेते थे। ये कहते ही टीना के आंखों से आंसू बहने लगते थे। हितेश वहां से भी चला जाता है और तीसरे बेटे के घर यानी तीसरी मंजिल पर पहुंचता है। वहां हितेश का तीसरा भांजा और उसकी पत्नी मीनू आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे। हितेश बेटा, कैसा चल रहा है? तुम्हारी माँ ने बताया कि तुम सब अलग अलग रहते हो तो मैं आ गया तुमसे मिलने। तीसरा बेटा, सब ठीक है मामा जी, आप बताओ आप कैसे हो? मीनू, मामा जी आए हैं, कुछ खाने को लाओ। इतना सुनते ही मीनू रसोई के डब्बों में देखने लगती है। वो एकदम खाली होते है और वह वही बैठकर सर पकड़कर बैठकर रोने लगती है। रोने की आवाज सुनकर हितेश और मीनू का पति अंदर आते हैं। हितेश, क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही हो? मीनू, क्या बताऊं मामा जी, मैं अपनी किस्मत पर रो रही हूँ। अगर मैं भाभीियों के बातों में आकर घर से अलग ना होती ना तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। घर में खाने के लिए कुछ नहीं है और काम का भी पता नहीं मिलेगा कि नहीं। मेरी सास हमेशा हमारी ख्याल रखती थी और आज ये दिन सिर्फ मेरी वजह से देखने को मिल रहा है। मीनू अपने किए पर बहुत पछताती है। अब हितेश चौथी मंजिल पर जाता है तो वहां ताला लगा दिखता है। वह अपने भांजे को फोन करता है तो पता चलता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। वो और उसकी पत्नी ऋतु अस्पताल में है। हितेश भी अस्पताल पहुंचता है। हितेश, अरे बेटा, तुम ठीक तो हो? कैसे हुआ तुम्हारा एक्सीडेंट? हितेश के चौथे भांजे ने सारी बात बताई। इतने में ऋतु भी आ जाती है। ऋतु, मामा जी नमस्कार, अच्छा हुआ आप आ गए, मैं तो यहाँ अकेले बहुत परेशान हो
गई थी कभी दवाई का पर्चा, तो कभी दवाई का चक्कर। हितेश, तो तुम दोनों दीदी को खबर क्यों नहीं दी? ऋतु, किस मुंह से मैं फोन करती माँ जी को? उनका दिल भी बहुत दुखाया है हमने। आज बहुत पछता रही हूँ जो उनसे अलग रहने के लिए सोचा। अगर हम सब साथ रह रहे होते तो आज मुझे इतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। हितेश अपने तीनों भांजों और सुशीला जी को खबर कर देता है और सभी अस्पताल में आते हैं। हितेश चारों भाइयों को एक दूसरे की परेशानी के बारे में बता देता है। चारों भाई एक दूसरे के गले लगते हैं और एक दूसरे से माफी मांगते हैं। चारों बहुएं भी सुशीला जी के पैर छूकर अपने सास से माफी मांगते हैं। अब दोबारा सारा परिवार एक हो गया और सब मिलजुल कर रहने लगे। अगर एक भाई पर कोई परेशानी आती तो सारे भाई मिलजुल कर उसका सामना करते। एक दिन सुशीला ने अपने बेटे और बहुओं को बुलाया और कहा, देखो तुम सब एक साथ रहते हो तो कितने खुश रहते हो, कोई मुसीबत तुम्हें छू भी नहीं सकती। इसीलिए तो कहते हैं मुश्किल वक्त भी टल जाता है जब अपनों का साथ मिल जाता है।